हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है इन्वेंट्री, स्टॉक को मेंटेन करना। इन्वेंट्री के द्वारा बिजनेस या कंपनी में अकाउंट्स के साथ साथ स्टॉक कौन होता है, वस्तु या माल को भी मेंटेन कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट पार्ट भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा माल या वस्तु किस किस मात्रा में किस किस रेट में खरीदा गया है, बेचा गया है तथा कितना स्टॉक अपने पास उपलब्ध है कंपनी के अंदर। इन्वेंट्री का एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इसके लिए पहले आपको इन्वेंट्री कंपनी बनानी होगी। इन्वेंट्री कंपनी बनाने के लिए जो पहले आपके पास कंपनी ओपन है उसको क्लोज करते हैं, अल्टर F1। फिर न्यू कंपनी बनाने के लिए क्रिएट कंपनी, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की इन्वेंट्री के नाम से एक कंपनी बनाते हैं, इन्वेंट्री होम। और ये विषय क्वेश्चन नंबर 1 इन्वेंट्री। एंटर। एड्रेस सांगानेर, इंडिया, स्टेट राजस्थान आ जाएगा, पिन कोड 302029, और इनको मैं एंटर दे देते हुए पास करा देता हूँ, कंट्रोल ए। आपके सामने एक इन्वेंट्री कंपनी आ जाएगी खुल के। इन्वेंट्री के अंदर 3 ऑप्शन नए आते हैं। इसके अंदर एक आता है इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, एक आता है इन्वेंट्री वाउचर, और एक आता है इन्वेंट्री रिपोर्ट पार्ट्स। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होती है, आपको जो भी आपके पास बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री के आइटम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन देनी होती थी। जैसे आपको अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के अंदर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपने माल किससे खरीदा, किसको बेचा, उसके ग्रुप क्या क्या हैं। ऐसे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आपको आइटम्स की इंफॉर्मेशन देनी होगी, उनके ग्रुप की इंफॉर्मेशन देनी होगी, वो आइटम आपके की यूनिट क्या है, उसकी यूनिट ऑफ मेजर क्या है। तो मुख्य इसमें 3 इंफॉर्मेशन होती है। यूनिट ऑफ मेजर, नापने तोलने की इकाई। कोई भी आइटम होता है उसकी एक इकाई होती है, वो आपको यहाँ से बनानी होगी। जैसे मीटर होता है, किलोग्राम होता है, नग होता है, बॉक्स होता है। ये भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिंपल यूनिट, एक होती है कंपाउंड यूनिट। कंपाउंड यूनिट में 2 यूनिट मिलके एक नई यूनिट बनाती है। जैसे 12 पीस बराबर 1 दर्जन। और सिंपल यूनिट इसके अंदर जैसे मीटर होता है, किलोग्राम होता है, नग होता है। कोई भी आइटम होता है, जैसे आप पेन खरीद रहे हो तो पेन कैसे खरीदेंगे, पीस के अंदर। फिर आपको बनाना होता है उनका ग्रुप। बहुत सारे आइटम को मिला के ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। जैसे आपके पास बहुत सारी बुक्स है, बुक्स स्टोर है आपके पास, तो हिंदी बुक है, इंग्लिश बुक है, मैथ बुक है, तो सबको मिला के एक ग्रुप दे देंगे, बुक्स। फिर बाद आपके पास बनाते हैं, लास्ट में बनाते हैं स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जो भी आपके पास आइटम है उनकी लिस्ट यहाँ पे, उनके आइटम यहाँ पे बनाए जाते हैं। जैसे बुक्स है आपके पास तो हिंदी बुक, इंग्लिश बुक। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसके हिसाब से अपन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको PDF भेजी गई है, उसके अंदर भी है। ये देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आइटम ये है, हिंदी बुक है, इंग्लिश बुक है, मैथ बुक है। तो स्टॉक ग्रुप क्या होगा आपका, उनका बुक्स होगा। यूनिट क्या हो जाएगी उनकी, पीस। मतलब ये आइटम होते हैं तो उनका ग्रुप आपको उन सभी आइटम को क्या बोल सकते हैं, उसके नाम से बनाना होता है। उनको अपन कौन सी यूनिट में बेचेंगे, वो पीस होती है या दर्जन होती है। जैसे आप क्लॉथ है आपके पास बिजनेस में, कॉटन है, वुलन है, सिल्क है, तो आप ग्रुप उनका क्लॉथ बना सकते हो। ऐसे आपके पास जैसे फर्नीचर है, टेबल, चेयर, अलमारी, बेड, तो उनका ग्रुप आप फर्नीचर बना सकते हो पीस या दर्जन में। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, हार्ड डिस्क है, तो उनका आप ग्रुप बना सकते हो कंप्यूटर पार्ट्स, और पीस या दर्जन उनकी यूनिट हो जाएगी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। इसके अंदर देखिए, सुल्तान चंद्र एंड कंपनी से माल खरीदा। अभी आप अकाउंट्स के अंदर ओनली इतनी एंट्री पास कराते थे, सुल्तान चंद्र और परचेज। तो ये तो लेजर पहले ही बनाते थे आप, सुल्तान चंद्र और परचेज के। ये अभी भी बनाने होंगे आपको अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के अंदर जाके। अब आपने क्या क्या माल खरीदा वो नीचे भी दे रखा है आपको। जैसे आपने 100 पुस्तक लेखा शास्त्र की खरीदी, किस रेट में खरीदी वो दे रखा है आपको। तो इसके अंदर आपको एक तो आइटम का नाम लिखना होगा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में, लेखा शास्त्र। किस हिसाब से खरीदे हो, प्रति पीस के हिसाब से खरीद रहे हो आप। और इनका सभी का ग्रुप, क्वेश्चन के अंदर आपकी बुकें हैं तो सभी का ग्रुप क्या बन जाएगा, सभी आइटम्स का ग्रुप क्या बन जाएगा, बुक्स। बीजक संख्या होती है वाउचर नंबर। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन डालते हैं, सुल्तान चंद्र एंड कंपनी, और एक हो जाएगा परचेज। ये इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है। देखिए 2 इंफॉर्मेशन होती है,
आप जब पीछे जाओगे, एक तो होती है अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन में जो आप पहले लेजर बनाते तो आप अभी भी आपको बनाने होंगे, जिससे माल खरीद रहे हो और बेच रहे हो। एक होती है इन्वेंट्री, जो भी आपके पास माल है उसकी इन्फॉर्मेशन, दोनों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि इन्वेंट्री कौन सी चीज़ है। इन्वेंट्री है जैसे लेखा शास्त्र है, मैथ है। और लेजर कौन कौन से आपके पास, सुल्तान चंद्र एंड कंपनी है, माल खरीदा परचेज। जैसे मीरा पुस्तक भंडार है, तो ये लेजर हो गई, मीरा पुस्तक भंडार और सेल्स। और इन्वेंट्री कौन सी होगी, लेखा शास्त्र होगी, मैथ हो गई। जैसे दी स्टूडेंट बुक कंपनी, ये लेजर हो गए। अजय ब्रदर्स को माल बेचा, ये लेजर हो गए। रमेश बुक डिपो से माल खरीदा, तो रमेश बुक डिपो और परचेज। कमल एंड कंपनी, तो ये आपके क्या बनेंगे, लेजर। तो ये लेजर आप अपनी पीडीएफ में देखना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लेजर बनाने के लिए पहले आपको पता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते थे, और यहाँ से किस में जाएंगे, लेजर। और मल्टी से बना सकते हो आप इसके अंदर। मल्टी में जाइए और यहाँ पे ऑल आइटम ले लीजिए। ऑल आइटम लेने के बाद में रूल्स आपको पता है, एक लेजर एक कंपनी में एक ही बार बनता है। दो लेजर आपको कभी नहीं बनाने होते, एक तो परचेज प्रॉफिट एंड लॉस का, और एक आपको केस का। ये दो लेजर आपको कभी नहीं बनाने। तो सुल्तान चंद्र एंड कंपनी से माल खरीदा, तो एक बनेगा सुल्तान चंद्र एंड कंपनी का। खरीदा इसलिए हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। एक बन जाएगा परचेज, परचेज का हो जाएगा परचेज। मीरा पुस्तक भंडार को माल बेचा, एक बनेगा मीरा पुस्तक भंडार और बेचा का सेल्स। बेचा इसलिए सन्ड्री डेटर, सेल्स, सेल्स का हो जाएगा सेल्स। द स्टूडेंट बुक कंपनी से माल खरीदा, खरीदा इसलिए क्रेडिटर, परचेज का पहले बन ही चुका। अजय ब्रदर्स को माल भेजा, बेचा इसलिए डेटर। रमेश बुक डिपो से माल खरीदा, खरीदा इसलिए क्रेडिटर। कमल एंड कंपनी को माल बेचा, बेचा इसलिए डेटर। एक बैंक का बनेगा आपका, बैंक का हो जाएगा बैंक। और एक बनेगा इसके अंदर डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट गिव। रिसीव अकाउंट, डायरेक्ट इनकम और डिस्काउंट गिव, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे 11 लेजर आपके पास टोटल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसके आपको कंप्लीट लेजर बनाने हैं, जो आप सभी को बनाने आते हैं। अब आपको डालनी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हो गई, अब आपको डालनी है इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जो भी आइटम आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो किलोग्राम में खरीद रहे हो, मीटर में खरीद रहे हो, या प्रति पीस के हिसाब से खरीद रहे हो, तो यूनिट ऑफ मेजर डालनी होगी। तो यूनिट ऑफ मेजर डालने के लिए इसके अंदर है पीस, प्रति पुस्तक पीस। पीछे जाएंगे लेजर बनाने वाला, अब आएंगे इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री में सबसे पहले क्या बनाएंगे, यूनिट ऑफ मेजर। सिंबल आपकी यूनिट का क्या है, सिंबल जैसे पीसीएस। मैंने बताया ये दो प्रकार की होती है, एक सिंपल होती है कंपाउंड, तो आपको लेना है सिंपल। पीसीस पूरा नाम, और नंबर ऑफ डेसिमल के आप इसको कितने भागों में बांट के बेच सकते हो। तो पीस हमेशा कंप्लीट ही बेचा जाता है, कोई भी आइटम होता है, इसलिए उसका जो डेसिमल पार्ट होता है वो 0 होता है। जैसे किलोग्राम होता तो किलोग्राम को हम ग्राम में भी बेच सकते हैं, तो कितने ग्राम तक, 1000 ग्राम तक। तो पॉइंट के आगे कितने भाग लिखने हो आपको, 1000 लिखने के लिए 3 भाग की जरूरत होती है, तो उसमें नंबर ऑफ डेसिमल पहले से हो जाएगा 3। जैसे मीटर होता है, या तो मीटर में हम उसको सेंटीमीटर में भी बेच सकते हैं कपड़े को, तो सेंटीमीटर लिखने के लिए आपको, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
तो सेंटीमीटर लिखने के लिए आपको 2 भाग की जरूरत होती है। तो मीटर के अंदर यदि आपकी सिंबल मीटर होता तो डेसिमल प्लेस कितना हो जाता है, 2 भाग 2, इसलिए नंबर ऑफ पीस में डेसिमल प्लेस होगा 0। आप इसमें एक पीस एक यूनिट एक कंपनी में एक ही बार बनती है, आप उसको देखना चाहते हो तो डिस्प्ले से देख सकते हो, आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो अल्टर से कर सकते हो। मगर इसी नाम से आप जब दोबारा से यूनिट बनाते हो पीसीएस तो वो नहीं बनेगी, क्योंकि वो पहले से आपके पास बन चुकी है। फिर बनाना है आपको इसके अंदर स्टॉक ग्रुप, जितने भी आइटम है उन सभी का नाम। सिंगल से भी बना सकते हो, मल्टी में एक साथ बहुत सारे ग्रुप बना सकते हो, तो ये भी सिंगल से ही बनाया जाता है। नेम बॉक्स अलायंस उसका उपनाम, अंडर प्राइमरी के अंदर रखना है आपको, और इस ऑप्शन को यस कर देना। इस ग्रुप के नीचे कोई भी और आइटम आप एडिट कराना चाहते हो बाद में तो वो उसमें ऐड हो जाए। ऐसे एक ग्रुप भी एक कंपनी में एक ही बार बनता है, आप यदि और बनाओगे इसी नाम से तो नहीं बनेगा, एक नाम से एक ही ग्रुप बनता है। देखना है डिस्प्ले में देख लीजिए, चेंज करना है तो अल्टर से कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में बनाना है आपको आइटम। आइटम बनाने के भी 2 तरीके होते हैं, एक सिंगल स्टॉक आइटम, एक होता है मल्टी स्टॉक आइटम। मल्टी में आप एक साथ बना सकते हो, सिंगल में एक बार में एक ही आइटम बनता है, तो अपन मल्टी से बना सकते हैं। यहाँ से जाएंगे क्रिएट के अंदर, और कौन से ग्रुप के नीचे बनाना चाहते हो, अभी आपके पास एक ही ग्रुप है तो आप ले सकते हो बुक्स। यदि ऑल आइटम लेंगे तो वहाँ बाद में चूज करना होगा। नेम ऑफ आइटम लेखा शास्त्र अकाउंट्स, अब ये कौन से ग्रुप में, बुक्स वाले में। इसको आप यूनिट कौन सी यूनिट में बेचोगे, अभी आपने एक ही यूनिट बना रखी है इसलिए आपको चूज करना है पीस। यदि आपके पास बहुत सारे आइटम है, कोई आइटम आप केजी में भी बेचते हो, मीटर में भी बेचते हो, तो फिर आपको यूनिट 3 बनानी होगी, और फिर उसी के हिसाब से आपको उस आइटम के सामने यूनिट चूज करनी होती है। अभी आपके पास एक ही है इसलिए पीस। एक हो गया मैथ्स, बुक्स और पीस। एक आइटम एक कंपनी में एक ही बार बनता है, हिंदी, हिंदी के बाद अर्थशास्त्र, ये देख सकते हो आप, जैसे लेखा शास्त्र को अपने लिखा अकाउंट्स। एक हो गया मैथ्स, फिर ये वापस आ रहा है तो इसको दोबारा से नहीं लिखना आपको, क्यों, क्योंकि वो पहले बन चुका आपका। फिर लेंगे हिंदी, फिर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद में आ जाएगा हिंदी ले चुके, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एक साइंस और एक एसएसटी। साइंस, एसएसटी, और देखते हैं कुछ रह गया। एसएसटी, एसएसटी, साइंस, यही है आइटम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो सभी आइटम आपने बनाए यहाँ से, और इन्हें कर लीजिए सेव। इन्हें देखना है आपको तो डिस्प्ले से देख लीजिए, चेंज करना है तो अल्टर से कर सकते हो। और सिंगल से बनाना है तो सिंगल में एक बार में एक ही आइटम बनता है। जैसे आपको बना के दिखा देते हैं एक अलग से आइटम, जैसे जीके बुक, कौन से ग्रुप के नीचे आएगी, बुक्स और पीस। तो कोई भी आइटम बनाने से पहले आपको उसका ग्रुप बनाना होता है, क्योंकि वो आइटम में आपको चूज करना होता है। तो पहले बुक आप उसका ग्रुप भी बनाइए, वो यूनिट भी बनाइए, उसके बाद में सबसे लास्ट में बढ़ता है आइटम। ओपनिंग बैलेंस अभी छोड़ना है आपको, ये अब देखना है आपको कितने आइटम बन गए। तो इस सिंगल में भी सभी आइटम दिखाएगा, और आप मल्टी से भी देखना चाहो तो वो जीके वाला जो आइटम आपने सिंगल में बनाया है वो इधर भी दिखा देगा, ये रहा जीके। ऐसे आपको फिर बनाना है आइटम। तो 2 चीज की इंफॉर्मेशन डाली आपने, पहले डाली आपने अकाउंट्स इंफॉर्मेशन, फिर डाली आपने इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन में लेजर में जाके लेजर डालने होते हैं, ग्रुप और वाउचर बने बनाए आते हैं। फिर इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको डालना है सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर, फिर डालना है आपको इसके बाद में यूनिट ऑफ मेजर के बाद में डालना है स्टॉक ग्रुप, और स्टॉक ग्रुप के बाद में सबसे लास्ट में डालना है स्टॉक आइटम। ये तीनों चीज आपको फिल करनी है। ये करने के बाद आपको वाउचर में एंट्री करना। वाउचर के अंदर एंट्री करने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा इसके लिए। थैंक यू। इन्वेंट्री वाउचर में कैसे एंट्री की जाती है, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना आपको आएगा, तो इन्वेंट्री की एंट्री वाउचरों के अंदर कैसे की जाती है ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।